हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन आई के बारे में कंसल्ट किया था। और अब हमें ह्यूमन आई को आगे देखना है। देखिए क्या देखा था आपने, ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर आपने देखी थी। इस ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर में आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद में हम आगे की प्रॉपर्टीज देखेंगे इसकी। इसमें आपने बोला था कि इसमें सबसे पहले तो एक रेस्ड कॉन्वेक्स सरफेस होता है, और ये जो कॉन्वेक्स सरफेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। और कॉर्निया का ही ट्रांसप्लांट होता है। जब आप आई डोनेशन करते हैं ना तो कॉर्निया को डोनेट किया जाता है, ठीक है। और ये जो कॉर्निया है ये इंसिडेंट होने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। एंड बिहाइंड दिस कॉर्निया देयर आर टू ओपेक स्क्रीन्स व्हिच आर कॉल्ड आइरिस, and there is a smaller hole, a narrow hole between the iris which is called a pupil. And these iris behave like the diaphragm of a camera, and iris can increase the size of pupil in low light and decrease the size of pupil in a high light, ठीक है। अब इसके पीछे आप देखिए, इसके पीछे एक कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। ये कॉन्वेक्स लेंस सॉफ्ट होता है, ट्रांसपेरेंट तो जैसे होना ही है, ठीक है, और स्मूथ होता है, ठीक है। और ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके दोनों सरफेसेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। दिस कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड आई लेंस, एंड दिस आई लेंस इज फर्दर दिस आई लेंस इज एडजस्टेड बाय टू सिलेरी मसल्स। ये दो सिलेरी मसल्स के द्वारा एडजस्टेड होता है। एंड सिलेरी मसल्स कैन चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। Ciliary muscles can change the focal length of eye lens with change in ciliary muscles can change the focal length of eye lens with change in distance of object, ठीक है। जो सिलेरी मसल्स होती हैं ये ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में चेंज के साथ साथ आई लेंस की फोकल लेंथ में चेंज कर सकती हैं, ठीक है। अब these ciliary muscles are further connected by a circular screen. These ciliary muscles are further connected with by a circular screen. तो ये आपने एक सर्कुलर स्क्रीन से इनको कनेक्ट कर दिया। और दिस सर्कुलर स्क्रीन इज कॉल्ड रेटिना, एंड दिस रेटिना इज फर्दर कनेक्टेड बाय ऑप्टिक नर्व। एंड रेटिना आपने बोला था these ciliary muscles are further connected by a circular screen which is called retina, and inverted image of any object is formed on this retina. रेटिना पे किसी भी ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। एंड दिस रेटिना इज फर्दर कनेक्टेड बाय ऑप्टिक नर्व which transmit the formed image to mind, ठीक है। ये जो ऑप्टिक नर्व क्या करती है, ये रेटिना पर बनने वाली जो इमेज होती है उसको कहाँ भेज देती है, माइंड के पास में भेज देती है। माइंड इसको रीमॉडिफाई करता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको इन्वर्टेड इमेज दिखती है, माइंड उसको रीमॉडिफाई करता है। इन्वर्टेड और स्मॉलर इमेज बनती है, ठीक है। यहाँ पर इस रेटिना पर इन्वर्टेड और स्मॉलर इमेज बनती है, उसको ये माइंड के पास में भेजता है। माइंड इसको रीमॉडिफाई करता है, उसके साइज को एडजस्ट करता है, उसको सीधा करके आपको दिखाता है कि इसे ऐसे दिखा है। और the whole eye is covered by a white layer. The whole eye is covered by secured by a white layer, ठीक है ना। इस white layer से secured रहती है। and this white layer is called sclera. इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। दिस इज फॉर सेफ्टी रीजन, ठीक है। दिस इज ड्यू टू सेफ्टी रीजन, ठीक है। सेफ्टी के लिए होता है आंखों की, ठीक है। देखिए जैसे हमारी आंखों में ये जो ब्लैक कॉइल आपको दे रखा है, ये ब्लैक कॉइल तो कॉर्निया है। इसके अलावा ये जो सफेद पार्ट आपको दिया गया ना ये स्क्लेरा, ठीक है ना। ये आंखों की सुरक्षा के लिए इसका और कोई काम नहीं है, ठीक है ना। अब आगे देखें हम लोग, अगर देयर इज अ लिक्विड फील्ड बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना। आई लेंस और रेटिना के बीच में एक लिक्विड फील्ड होता है, एंड दिस लिक्विड इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। एंड देयर इज अनदर लिक्विड फील्ड बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस व्हिच इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। तो आप ये बोल सकते हैं रेटिना और आई लेंस के बीच में एक लिक्विड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। और कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक लिक्विड फील्ड होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। विट्रस ह्यूमर सेव्स द आईज बाय कंप्रेसिंग, आईज को कंप्रेस होने से बचाता है, ठीक है ना। एंड एक्वस ह्यूमर इज रिस्पांसिबल फॉर द ह्यूमिडिटी ऑफ आईज, ठीक है। एक्वस ह्यूमर इज रिस्पांसिबल फॉर द नेचुरल ह्यूमिडिटी ऑफ आईज, ठीक है। आंखों की नेचुरल ह्यूमिडिटी के लिए रिस्पांसिबल होता है। समझ गए आप मेरी बात को। आगे अगर अपन देखें इसमें, देयर आर 2 points on the retina. There are 2 points on the retina on the edges of optic nerve.
रेटिना पे इस ऑप्टिक नर्व्स के एजेस पे 2 पॉइंट्स होते हैं, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड ब्लाइंड पॉइंट्स, ठीक है, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड ब्लाइंड पॉइंट्स। तो इनको ब्लाइंड पॉइंट्स क्यों बोलते हैं? इफ एनी इमेज क्रिएट्स ऑन दिस, if image of any object formed on this blind point, अगर आप देखिए ये जो आपने क्या बोला था, रेटिना पे ऐसे 2 पॉइंट्स होते हैं, वो 2 पॉइंट्स कहाँ होते हैं? ऑन द एजेस ऑफ ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व के एजेस पे होते हैं वो, ठीक है। अगर इन पे किसी ऑब्जेक्ट की इमेज क्रिएट होती है तो ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। इस पॉइंट पे अगर इमेज क्रिएट होगी तो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा, और इस पॉइंट को हम लोग ब्लाइंड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को। और ये जो ब्लाइंड पॉइंट है, इसके अलावा एक होते हैं येलो पॉइंट्स जो यहाँ पे होते हैं, लगभग बीच में होते हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है तो वो इमेज आपको येलो दिखाई देती है, ठीक है ना, वो हमें कैसे दिखाई देती है? येलो दिखाई देती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास में ह्यूमन आई, ठीक है। अब ह्यूमन आई के आपने यहाँ तक का देख लिया था, ये कंप्लीट ह्यूमन आई के लिए। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आइज को ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ आइज विच पार्ट ऑफ आइज इज डोनेटेड, ठीक है, कौन से पार्ट का डोनेट किया जा सकता है? तो हमने क्या बोला था, कौन से पार्ट को डोनेट किया जा सकता है? कॉर्निया को डोनेट किया जाता है, ठीक है ना। पूरा आई को ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता, केवल कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। आगे देखें, देखिए हम लोग इसमें क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इसके विवरण की भी हम चर्चा करते हैं। देखिए आगे आपको देखना है पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आइज। पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आइज। देखिए हमने अभी पीछे बोला था कि जो आई लेंस होता है वो सिलेरी मसल्स से एडजस्टेड होता है, और ये जो सिलेरी मसल्स है ये क्या करती हैं? ये सिलेरी मसल्स ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में चेंज होने के साथ साथ आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर देती है। समझ गए आप मेरी बात को? ये जो सिलेरी मसल्स है ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में चेंज होने के साथ साथ आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर देती है, ठीक है ना, फोकल लेंथ को चेंज कर देती है। तो यहां से अगर अपन देखें तो देखिए क्या होता है, ये पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आइज, ठीक है। हमने ये बोला था कि सिलेरी मसल्स कैन चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आइज, ठीक है, आई लेंस। सिलेरी मसल्स कैन चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस विद चेंज इन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में चेंज होने के साथ साथ में जो सिलेरी मसल्स होती है वो आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर देती है, ठीक है। और ये जो कैपेसिटी होती है, ये जो एबिलिटी होती है, ठीक है ना, ये जो प्रॉपर्टी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे एक बॉल आपसे काफी दूरी पर पड़ी हुई है और आप उस बॉल को देख पा रहे हैं, उस बॉल को आपकी तरफ फेंका गया और आप उस बॉल को आप पकड़ पाते हैं, ठीक है ना। क्यों? जैसे जैसे वो बॉल आपके पास में आ रही है तो वैसे वैसे आपकी आंखों की जो फोकल लेंथ है वो उन सिलेरी मसल्स के द्वारा चेंज हो रही है, ठीक है ना। सिलेरी मसल्स उनकी फोकल लेंथ को चेंज करती है, फोकल लेंथ चेंज होने के कारण से उस बॉल का की क्लियर इमेज आपको दिखाई देती है, ठीक है, और आप उस बॉल को पकड़ पाते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिलेरी मसल्स कैन चेंज द फोकल लेंथ, सिलेरी मसल्स कैन चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस विद चेंज इन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिलेरी मसल्स कैन चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस विद चेंज इन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। This property of eyes is called power of accommodation of eyes, ठीक है। This property of eyes is called power of accommodation of eyes, ठीक है। This property of eyes is called power of accommodation of eyes। आगे देखें अगर हम इसमें क्या होता है, किस प्रकार से होता है, देखिए पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आइज के बारे में आपने देखा और आपने बोला सिलेरी मसल्स कैन चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस विद चेंज इन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ आइज इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आइज, बट आवर आई लेंस कैन बी एडजस्टेड अप टू अ लिमिट। हमारा जो आई लेंस होता है उसको भी एक लिमिट तक एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे देखिए आप यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट दिया गया, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, आप इसको अपने पास लेके आइए, आपको क्लियरली दिखता जाएगा। और एक डिस्टेंस यहाँ पे आने के बाद में इस ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख तो पा रहे हैं, लेकिन हमारी आंखों पे वजन ज्यादा पड़ रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है ना। और इसके अगर आप आगे लेके आते हो तो इस इमेज, इसकी जो क्लियर इमेज है वो फॉर्म नहीं होती, ठीक है ना।
मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही आई लेंस को एडजस्ट किया जा सकता है, उसके बाद में बहुत से डिफेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं आई लेंस के लिए, ठीक है ना। तो उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो? देखो हमने कहा था कि आई लेंस कैन बी एडजस्टेड अप टू अ लिमिट, आई लेंस कैन बी एडजस्टेड अप टू अ लिमिट, आई लेंस कैन बी एडजस्टेड अप टू अ लिमिट आफ्टर इट वेरियस डिफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर आई लेंस, ठीक है ना। इसके बाद में आई लेंस के लिए बहुत से डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है ना, बहुत से डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब आगे अगर अपन देखें इसमें, देखिए क्या होगा और किस प्रकार से होगा। देखना, आपने बोल दिया कि एक लिमिट तक एडजस्ट किया जा सकता है, उसके बाद में अगर आप इसको और एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो डिफेक्ट आ जाएंगे फिर तो, ठीक है ना। तो यहां से एक मिनिमम डिस्टेंस होती है, आंखों के पास में यहाँ पे एक मिनिमम डिस्टेंस होती है जहां तक ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली देख पाते हो। आंखों के पास में एक मिनिमम डिस्टेंस होती है जहां तक हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता, इसके बाद में ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देगा हमें, तो हम यहाँ से आगे प्रयास करते हैं। देखिए, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईज, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईज अप टू विच क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म्ड, जहां तक क्लियर इमेज को फॉर्म किया जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। क्या हो गई हमारे पास में ये? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, तो इसमें हमने क्या बोला था? इसमें हमने बोला था कि द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम आइज, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम आइज अप टू विच द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द इमेज फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी क्लियर, ठीक है। वो कैसे हो सकती है? क्लियर होती है, ठीक है ना। इज क्लियर इज कॉल्ड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, ठीक है। The minimum distance of any object, the minimum distance of any object from eyes up to which the image of object will be clear is called minimum distance of clear vision, ठीक है, minimum distance of clear vision। और दूसरे शब्दों में अगर हम बोले the image of any object can be formed, the image of any object can be formed clearly up to a limit, up to a distance, and this distance is called, this minimum distance is called मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। अगर इससे कम डिस्टेंस होगी ना तो ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा। एंड द पॉइंट सिचुएटेड ऑन दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पे जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं नियर पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड नियर पॉइंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी। एंड द डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट फॉर आईज, हेल्दी आईज इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हेल्दी आईज के लिए जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, मतलब जो नियर पॉइंट की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। मतलब है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन हेल्थी आईज के लिए कितना है? 25 सेंटीमीटर से, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को? मतलब 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली दिखाई नहीं देंगे। 25 सेंटीमीटर पे भी अगर आपने ऑब्जेक्ट को रख रखा है तो आपको क्लियरली दिखता तो है, लेकिन उस समय आंखों पे जोर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि उस समय मोस्टली टेंशन में होते हैं। जो आई लेंस होता है वो मोस्टली टेंस्ड होता है, ठीक है ना, ज्यादा तना हुआ होता है, तो इससे भी ज्यादा डिस्टेंस पे रखने की हम लोग कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। अब ऐसे एक फार पॉइंट होता है, तो उसके लिए आप क्या बोलते हो? द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईज, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईज अप टू विच, the maximum distance of any object from eyes up to which the clear image of the object can be formed is called far point, maximum distance of clear vision। उसको हम क्या बोलते हैं? उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। तो हमने बोला, यहाँ पे हमने क्या बोला? देखिए कि द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईज, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईज अप टू विच क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म्ड इज कॉल्ड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। And the point situated on this distance is called far point, and the point situated on this distance is called far point, and it is represented by F, capital F,
and the distance and the maximum distance of clear vision for healthy eyes is infinite. ठीक है, मतलब फार पॉइंट जो होता है वो आंखों से कितने डिस्टेंस पे होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है. ठीक है, and the distance between near point and the distance between near point and f far point, the distance between near point and far point is called eyesight range, is called eyesight range. या फिर इसको आप ऐसे लिख दीजिए, रेंज ऑफ आईसाइट, रेंज ऑफ आईसाइट, रेंज ऑफ आईसाइट. तो यहां से अगर अपन देखें इसमें क्या होता है रेंज ऑफ आईसाइट. आपने बोला द डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट इज कॉल्ड, द डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट इज कॉल्ड रेंज ऑफ आईसाइट. And this range is from 25 centimeters to infinite. This range is from 25 centimeters to infinite. This range is from 25 centimeters to infinite. ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक की होती है ये रेंज. मतलब आपको 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा और इनफाइनाइट से ज्यादा डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा. ठीक है ना, 25 से कम का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, विजिबल नहीं होगा, मतलब क्लियरली नहीं दिखाई देगा, दिखाई तो देता है लेकिन क्लियरली नहीं दिखेगा, और इनफाइनाइट से ज्यादा का नहीं दिखेगा. ठीक है ना, आपको जो ऑब्जेक्ट दिखता है वो 25 और इनफाइनाइट के बीच के डिस्टेंस का दिखेगा, मतलब 25 से ज्यादा डिस्टेंस का और इनफाइनाइट से कम डिस्टेंस का. ठीक है, ये था हमारे पास में पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आईज. अब हमें डिफेक्ट्स देखने हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस. ठीक है, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस. तो अलग अलग डिफेक्ट्स होते हैं हमारी आंखों के लिए. वो क्या डिफेक्ट्स होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या उनमें प्रॉब्लम्स होती है, उनके बारे में हम लोग देखते हैं. क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेगी उसमें, उनके बारे में हम देखते हैं. देखिए, तो देखिए क्या होता है हमारे पास में, इसके बारे में हम देखें. Defects of vision and their corrections. Defects of vision and their correction. ठीक है ना, और सबसे पहले हमारे पास में आता है मायोपिया, या फिर इसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस. ठीक है, मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस. मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस. मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस. अब ये जो शॉर्ट साइटेडनेस है क्या होता है, मायोपिया क्या होता है, इसके बारे में हम देखें. नाम से उल्टा काम करना है आपको. शॉर्ट साइटेडनेस है मींस शॉर्ट मींस कम, तो आपको इसका उल्टा करना है. आपको जो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा इस डिफेक्ट में, वो कौन सा नहीं दिखाई देगा, हायर डिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा. ठीक है ना, ज्यादा दूरी पर जो रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट होता है, फार ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपको दिखाई नहीं देता. ठीक है ना, समझिए मेरी बात को. the patient of this defect cannot see the image clearly of any far object. ठीक है, the patient of this defect cannot see the image of any far object. ठीक है, फार ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज नहीं देख सकता इस डिफेक्ट से कोई जो पेशेंट होता है इस डिफेक्ट का. ठीक है ना, this defect is also called myopia. अब इसको शॉर्ट साइटेडनेस आपने क्यों बोला, मायोपिया है शॉर्ट साइटेडनेस, इसको हमने क्यों बोला, इसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा. देखिए इस डिफेक्ट में होता क्या है, मैं आपको डायग्राम के जरिए बताता हूँ. देखिए ये हमारे पास में क्या है, जैसे यहाँ पे ये हमारे पास में हो गया कॉर्निया, सॉरी रेटिना, सॉरी, और इस हाँ ये कॉर्निया है, सॉरी, और इस कॉर्निया के आगे हमारे पास में आ गया सर्कुलर स्क्रीन, जिसको आप रेटिना बोल रहे थे. ठीक है, यहाँ पे आपने ले लिया ये आई लेंस विच इज अ कॉन्वेक्स लेंस, और ये हमारे पास में रे ऑफ लाइट है जो कि इंसिडेंट हो रही है इस पे, और इस प्रकार से इंसिडेंट हो रही है. देखिए तो यहाँ से इस प्रकार से इनका रिफ्लेक्शन हो गया, और ये जो लाइट है इस प्रकार से रेटिना से पहले ही फोकस्ड हो जाती है, मतलब रेटिना से पहले ही किसी पॉइंट पर जो लाइट है वो फॉर्म हो जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी. ठीक है ना, जो इमेज रेटिना पे फॉर्म होनी चाहिए थी, तो इस डिफेक्ट में जो इमेज होती है किसी ऑब्जेक्ट की वो रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जाती है. ठीक है ना, इस बिहाइंड द रेटिना, रेटिना से
पहले ही फॉर्म हो जाती है, बिहाइंड द रेटिना फॉर्म हो जाती है, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को आप। तो रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो अब आपको इस डिफेक्ट को अगर करेक्ट करना है तो फॉर करेक्शन ऑफ दिस इफेक्ट वी हैव टू स्प्रेड दिस लाइट अप टू रेटिना। मतलब इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हमें जो लाइट है उसको रेटिना तक स्प्रेड करना पड़ेगा, और स्प्रेड करने के लिए लाइट को फैलाने के लिए कौन सा लेंस का यूज करते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस का यूज, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, सॉरी हम लोग। तो इस डिफेक्ट में हम देखिए क्या करेंगे, जैसे ये हमारे पास में हो गया कॉर्निया, ये आ गया हमारे पास में रेटिना, ये है हमारे पास में आई लेंस, और इसको डिफेक्ट करने के लिए हमने क्या ले लिया, इसको डिफेक्ट करने के लिए हमने ले लिया ये कॉनकेव लेंस। अब ये हो गया हमारे पास में और फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म हो गई, रेटिना पर फॉर्म हो गई, ठीक है ना। तो मतलब इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम लोग कौन से लेंस का यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। और आपको पता है कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है वो माइनस में होती है। तो अगर आपको नेगेटिव नंबर वाला कोई चश्मा दिया जाता है, अगर आपको नेगेटिव नंबरिंग वाला कोई चश्मा दिया जाता है तो इसका मतलब है वो कौन सा लेंस का चश्मा है, कौन सा ग्लास है वो, कौन सा लेंस है वो, कॉनकेव लेंस है। और आपको इस कंडीशन में कौन सा डिफेक्ट है, शॉर्ट साइटेडनेस है। मतलब इस डिफेक्ट में होता क्या है, इस डिफेक्ट में जो ऑब्जर्वर होता है, इस डिफेक्ट से में जो ऑब्जर्वर होता है वो हायर डिस्टेंस की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी क्लियर इमेज नहीं देख पाता। इस डिस्टेंस में जो ऑब्जर्वर है वो हायर डिस्टेंस की क्लियर इमेज को नहीं देख पाता। और इसके साथ में आपने ये और बोला था हायर डिस्टेंस की क्लियर इमेज को नहीं देख पाता। और इसके साथ में आपने ये और बोला था कि जो ऑब्जर्वर है हायर डिस्टेंस की क्लियर इमेज को नहीं देख पाता। इसमें जो इमेज होती है वो रेटिना से पहले फॉर्म हो जाती है। In this defect, image of any object formed behind the retina. In this defect, image of any object will be formed behind the retina. रेटिना से पहले फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ से अगर हम देखें रेटिना से पहले अगर ये इमेज फॉर्म होती है तो इसको फॉर करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट वी हैव टू यूज अ कॉनकेव लेंस ऑफ पर्टिकुलर फोकस, ठीक है, वी हैव टू यूज अ कॉनकेव लेंस ऑफ पर्टिकुलर फोकस and the power of concave lens is negative, will be negative. That's why the glasses having negative numbering are concave lens, ठीक है। and the defect of the observer is short sightedness or myopia. अब इसको आपने short sightedness क्यों बोला, आपको डिस्टेंस नहीं दिख रही दूर की, आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा दूर का, और आप इसको नाम दे रहे हो शॉर्ट साइटेडनेस, क्यों, ऐसा क्यों हुआ। तो इस क्यों का जवाब देखिए आप, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि देखिए इस कंडीशन में जो नियर पॉइंट, दूर का पॉइंट नहीं दिखता आपको, दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, तो उसमें क्या होता है दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कौन सा पॉइंट काम में आता है, फार पॉइंट काम में आता है। और फार पॉइंट कितने डिस्टेंस पे होता है, इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट से अगर ज्यादा डिस्टेंस होगी तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, ये तो बात क्लियर है। लेकिन अगर इनफाइनाइट से कम डिस्टेंस होगी तब तो ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए ना आपको, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो फार पॉइंट होता है वो आंखों के पास में आ जाता है। इस कंडीशन में जो फार पॉइंट होता है वो आंखों के पास में आ जाता है, ठीक है ना, प्लेस्ड टुवर्ड्स द आईज। इन दिस डिफेक्ट फार पॉइंट इज प्लेस्ड टुवर्ड्स द आईज, फार पॉइंट इज प्लेस्ड टुवर्ड्स द आईज। फार पॉइंट जो होता है वो आईज के पास में आ जाता है, ठीक है, नियर टू द आईज डिस्प्लेस हो जाता है, वो आंखों के पास आ जाता है, पास आ जाता है, कम डिस्टेंस कम होगी, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, शॉर्ट साइटेडनेस बोल दिया, ठीक है। इन दिस डिफेक्ट फार पॉइंट इज प्लेस्ड नियर टू द आईज एंड दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। इसके करेक्शन के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। और कॉनकेव लेंस जो है इसके पर्टिकुलर पावर कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं जो कि नेगेटिव नंबरिंग वाला होता है, ठीक है। अब इससे आगे के कुछ डिफेक्ट्स को हम लोग अगले वीडियो में कंसल्ट करेंगे। थैंक यू।